देखिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, पहचानना सिखाया था और टर्मिनेट करना आपको सिखाया था, है ना। उसी के कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग में कि लास्ट एग्जांपल मैंने कौन सा किया था। शायद 23.3408 यही वाला एग्जांपल था ना, शायद शायद 20, हाँ ठीक है, यही वाला था, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो जरा क्या होगा। अब आगे उसी में हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिए, देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन तो आपको हैंडल करना आ ही गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आपको ये सवाल दिया, कौन सा, 77 है ना, 77 और अपॉन में हमने आपको दिया 210, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो खास बात है, इसमें ना कट जाएगा। कैसे, 77 को आप 7 × 11 लिखोगे, अपॉन में 210 को आप समझो 21 को पहले क्या लिखोगे, 7 × 3 21 हो गया, और इंटू में 10, सही है। बताइए, अब ये 7 से 7 इस बार कट जाएगा, तो क्या हो गया 11 बाय, और 3 × 10 को क्या लिखोगे, 2 × 5। अब मुझे बताओ कि आप क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, बताइए जल्दी से। टर्मिनेटिंग। अरे भाई कैसे टर्मिनेटिंग हो गया, क्या इसका क्यू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का है प्योरली, बताइए। नो सर। प्योर, क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आपका, नीचे 3 भी तो आ रहा है। नहीं समझ में आई बात, है ना। 2 टू द पावर, सुनो, 2 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 तो आ रहा है, उसके अलावा कुछ और आना नहीं चाहिए। 3 आ रहा है और कटा भी नहीं, 7 आ रहा था, 7 तो कट गया, लेकिन 3 तो नहीं कट रहा है, 3 तो है ना। तो ये प्योरली इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए कैसा होगा ये, बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और इसका आंसर निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। मतलब 77 को 210 से डिवाइड लगा के दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेगा, जस्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था। कोई डाउट है, बताइए। जैसे कि क्वेश्चन नो। उसने दिया 6/15, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को भी आप देख लो, थोड़ा अंदाजा लग रहा हुआ ये कट तो जाएगा ही, तो इसलिए 6 को 2 × 3 और इसको 3 × 5 लिखा, 3 से 3 गया। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, कैसे, क्योंकि इसका जो क्यू है वो कौन से फॉर्म का आ रहा है, 2/5 को लिखोगे 5 की पावर 1, और इंटू में 2 है नहीं तो 2 की पावर 0, ठीक। तो इसका जो क्यू है वो कौन सी फॉर्म का आ रहा है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का आ रहा है, सही है। तो यानी कि ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट करके दिखाओ, यानी कि 2/5 टू द पावर 1 इंटू 2 यहां से देखो कैसे लिखेंगे इसको, 6/15 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो क्या आया है यहाँ पर, 2/5 आया है। अब आप इतने तो समझदार हो, 5 की पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से ऊपर और 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 1 2 टू द 4 हो जाएगा, और अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। ये सुनो, यस सर। ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4/10 तो सबको पता है 0.4 हो जाएगा। टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। ठीक है, यस। कर लोगे, ठीक है। यस सर। तो ये चीज होती है, ओके। तो ये मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया है। अब देखिए बच्चों, अब यहां से टॉपिक आपका चेंज आज मैं करूंगा, ठीक। क्या टॉपिक चेंज करूंगा, पहले मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर करूंगा। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक सवाल कराना चाहता हूं, ठीक है। सवाल आपको मैं कराना चाहता हूं, हालांकि वो क्लास 10th का है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो आइए मैं आपको सवाल दिखाता हूं। सवाल क्या है, थोड़ा आराम से देखिएगा क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाइए, वो आपके भी सिलेबस में है, 10th से तो हटा दिया, वो 9th में ही कर दिया उस सवाल को। तो इस सवाल को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको पढ़िए क्या कह रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए पूरा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ। फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो, कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ आपको दिए हुए हैं, कह रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, मतलब रैशनल है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो। चलो बताओ, फर्स्ट वाला रैशनल है कि नहीं, जल्दी से बताओ। रैशनल कौन होता है, रैशनल कौन होता है बेटा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, या और का मतलब या, और का मतलब या तो कैसा हो जाए, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग भी होना चाहिए।
ठीक। तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। और अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, सब भूल गए हो क्या? नंबर इरेशनल कब होगा? कब होगा इरेशनल? जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा बताइए? नॉन नॉन, टर्मिनेटिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, तो ये बात होती। अब मुझे बताओ आप कि फर्स्ट वाला कैसा है, बताओ रैशनल है कि नहीं है, और रीजन बताओ। यस सर। यस, ये कैसा है, रैशनल है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, 3 डॉट तो लग नहीं रहा है, तो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ओके, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो उसने बोला कि एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस सर। जब लिखा जाएगा, लिख के नहीं दिखाना है, जब लिखा जाएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, बताओ इसके जो क्यू होंगे वो कौन से फॉर्म के होंगे? जब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसका क्यू कैसा होगा? की पावर m एंड 5। यस, 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। और आपको आगे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वेयर m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। कोई डाउट है बताइए? सेकंड वाला नंबर बताओ कौन सा है, रैशनल है या इरेशनल है? अगर है तो क्यों, जो भी है तो क्यों? नॉन रिपीटिंग है हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो कैसा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा बताइए? सर, इरेशनल। तो सेकंड जाएगा आपका इरेशनल में। ठीक, तो अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है, यानी कि हम इसके क्यू पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। थर्ड वाला कैसा है बताइए, रैशनल है कि इरेशनल है, और क्यों? रैशनल। रैशनल है। ठीक, क्यों है रैशनल थर्ड वाला बताइए? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। यस, कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है ना पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट करेगा। और सुनो, अब इसका पी बाई क्यू फॉर्म तो होगा, यस सर, क्योंकि रैशनल नंबर है। अब इसका जो क्यू होगा वो कैसा होगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म का नहीं होगा। सो क्यू इज नॉट ऑफ द, मतलब 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर इसमें आ रहे होंगे। सो क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सही है, बताइए कोई डाउट है? सो क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर n। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी और मैंने आपको बता दी, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना हो आप कर सकते हो। करके बेटा बताओ मुझे, हो गया है क्या? यस सर, डन। अब देखो बेटा, कुछ चीजें हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, क्या पढ़ना है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर मतलब रियल नंबर का आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सीखना है। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखो आप सीधे। इसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पहले ओपन करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ फटाफट। देखो बेटा फटाफट, पेज नंबर 18 आप ओपन करोगे। अरे ये क्या ओपन हो गया, ये हम लोग हैंडल कर चुके हैं ना शायद, 1.3। अच्छा अच्छा हाँ, इसके आगे मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा। हाँ ये देखो बेटा, ये वाला पैराग्राफ आप ओपन करोगे, 1.5 सेक्शन। अब देखो यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको आप पढ़िए अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ओके, इसको पढ़ा करिए, क्या लिखा है, कह रहा है यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट द रैशनल नंबर satisfy the commutative, associative and distributive law of addition and multiplication. Moreover, if we add, subtract, multiply or divide except by 0 to rational number, we will get a rational number. Okay, that is a rational number are close with respect to addition, subtraction, multiplication and division. अब ये क्या बात इसने बोल दी, ये ज्यादा टेंशन मत लो। उसने बोला जब भी आप रैशनल नंबर को ऐड करोगे, सुन लो ध्यान से, ठीक, रैशनल नंबर, ये जो बात बोली इसने, यहाँ पे पढ़िए जरा, कहाँ लिखा है,
हाँ, अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये देखो, ये रैशनल नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस बात का मतलब है दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, तो आपको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कह रहा इट टर्न्स दैट इरेशनल नंबर, अभी सारी बातें बताऊंगा, पहले पढ़ लो। कह रहा इट टर्न्स आउट दैट इरेशनल नंबर्स आल्सो सैटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव laws of addition and multiplication. However, the sum, difference and quotients and products of irrational are not always irrational. Okay. वो कह रहा है कि जब तुम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में ऐड करोगे बेटा तो रैशनल नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर में से अगर रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल दिखा रहा हूं, जल्दी से देखो, 2/5 प्लस 1/5 किया मैंने, ये भी रैशनल है ये भी, तो आंसर क्या आएगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ऐसे ही कॉपी कर देते हैं और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3। तो देखा, टू रैशनल नंबर को ऐड किया तो रैशनल नंबर मिला भाई, p/q, और ये भी p/q के फॉर्म में। ठीक, फिर दो रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 - 1/5 कितना हो जाएगा? नीचे 5 और 5 है तो 5 ही रहेगा, और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 1, सही है, तो 1/5 तो रैशनल नंबर मिल गया। उसके बाद टू रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर, तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। देख लीजिए, 2/5 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 1 2 अपॉन में 5 5 25, सही है, रैशनल नंबर ही मिला। और टू रैशनल नंबर को अगर डिवाइड करोगे, r डिवाइडेड बाय r, तो आपको क्या मिलेगा? रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 2/5 और डिवाइडेड बाय 1/5, 2/5 फर्स्ट रैशनल नंबर था, 1/5 सेकंड रैशनल नंबर था, डिवाइड करो, आता है करना, कैसे करेंगे? 2/5 फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा, और ये वाले डिवाइड को हटाकर क्रॉस लगा के सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसको क्रॉस लगा के इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 5/1, 5 से 5 कट जाएगा, और 2/1 यानी कि 2/1 2 आ जाएगा, यानी कि 2/1 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए? यस सर। दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, मिलेगा आपको रैशनल नंबर ही। ये पुरानी बातें हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब हमको ये पढ़ना है कि टू, देखो अब ऐसा इरेशनल के केस में नहीं होता है, मतलब इरेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर ऐड करो तो जरूरी नहीं है कि आपको क्या मिले? इरेशनल, आपको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। आपको रैशनल भी मिल सकता है और आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, समझ गए? ओके, नाउ देखिए, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मान लो कि एक इरेशनल नंबर लिया मैंने √3, सही है, ओके, और दूसरा √5 ले लिया मैंने। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आप खुद दिमाग लगाओ, बताओ √3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? √3 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग। आगे आपकी आवाज नहीं आ रही, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ बोलिए। नॉन रिपीट, हाँ क्यों? नॉन क्योंकि रिपीट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर होगा, याद आया? स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, करेक्ट। और √5 का भी कैसा होगा डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो मैथ्स में, अगर दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही मिलेगा। मतलब टू इरेशनल नंबर को ऐड किया तो आपको क्या मिला? क्या मिला? इरेशनल मिला कि नहीं मिला, बताओ? ऐड वैड करके नहीं दिखाना, बस आपको रूल पता होने चाहिए। ठीक, तो बताइए, टू इरेशनल नंबर को ऐड करने पर क्या मिल सकता है? क्या इरेशनल मिल सकता है? यस सर,
अब दूसरा एग्जांपल देखो जरा, सॉरी, और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए और दिखाता हूं, पहले 2-3 एग्जांपल समझ लो बेटा। मान लो बेटा मैंने एक इरेशनल नंबर, अच्छा इसको, इस एग्जांपल को देने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, थोड़ा है अजीब सा टॉपिक लेकिन समझ लो। अगर बेटा कभी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा इरेशनल में, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा किसमें, इरेशनल में, तो आंसर मिलेगा आपको क्या, इरेशनल, हमेशा याद रखना। एग्जांपल देखो, रैशनल नंबर लिया आपने कितना 2 और इरेशनल नंबर लिया √3, तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है 2 इंटू √3 मतलब 2√3, और इसका आंसर कैसा आएगा 2 इंटू और √3 की वैल्यू, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.73205080 डॉट डॉट डॉट। अब इतने तो आप समझदार हो, बताओ इसकी मल्टीप्लिकेशन करके कैसा आएगा। ये सब आपको दिखाना नहीं, बस मन में सोचना है ना, फील करने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन का फील आ जाए। रैशनल इंटू इरेशनल, बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा, जिसको भरोसा नहीं आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 2 0 0, 2 8 16, 1 यहाँ जाएगा, 2 5 10, 1 यहाँ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 1 जाएगा, 2 2 प्लस 1 3, और डॉट 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 चेक कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है। मतलब आंसर कैसा आ रहा है, इरेशनल, यस और नो, बताइए, ठीक है। यस सर। सो जब भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इरेशनल नंबर मिलता है, मिल गया। अब सुनो, अब एक दो मैं आपको सवाल कराता हूं थोड़ा, जिससे आपको अंदाजा होगा, क्या अंदाजा होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, छोटी क्लासेस में जाओ, 8th क्लास में, नहीं पता है तो सुन लेना मेरी बात। 2x प्लस 3x कितना होता है, किसी को आता हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। 5x। कितना हो जाएगा, 5x। हाँ देखो जब भी ऐड होता है तो ये x के आगे जो नंबर लिखे रहते हैं बस इसको ऐड कर दो, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और x एज इट इज रहेगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो आंसर ऐसा लिखते हैं 5x², रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होगा, जब मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2x इंटू 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 2 3 जा 6, और x इंटू एक्स होता है x², याद रखिएगा, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, समझे, ठीक। अब देखो यहीं पर अगर मैं क्या कर दूं, x की जगह √3 लिख दूं, तो 2√3 और प्लस 3√3, तो कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ x था तो यहाँ भी x था, और आगे वाले नंबर ऐड कर दिए थे, 2 + 3 5 आ गया था। वैसे यहाँ जो √3 x की जगह क्या आ रहा है √3, वो ऐसे ही रहेगा, और आगे वाले नंबर ऐड कर देंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 और √3। बताइए कोई डाउट है, नो सर। नहीं है। और अगर मल्टीप्लाई हो जाता, यानी कि 2√3 इंटू 3√3, तो क्या होता, ध्यान दो जरा, बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई होते 2 3 जा 6, तो वैसे ही बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, और इंटू में जो रूट में लिखा है √3 इंटू √3 उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब बताओ अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट लगा है तो उसका स्क्वायर करने पर आंसर वही आ जाता है, याद रखना। मतलब √3 का स्क्वायर 3 होता है, हमेशा याद रखना। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, समझ गए कि नहीं, बताओ। यस सर। स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देता है, याद रखना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 6 3 18 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 18। कोई डाउट है। अब मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिए, ये कैसा नंबर था 2 इंटू √3, रैशनल की इरेशनल, बताओ। इरेशनल। इरेशनल कैसे, क्योंकि 2 रैशनल है और √3 इरेशनल है, और रैशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होता है, तो ये इरेशनल नंबर था। और प्लस ये कैसा नंबर है, बोलो। इरेशनल। इरेशनल है, क्योंकि 3 रैशनल है, √3 इरेशनल है, 3 इंटू √3 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल में इरेशनल को ऐड किया तो क्या आ रहा है आंसर,
इरेशनल। इरेशनल, बस यही पढ़ाना चाहता था मैं कि इरेशनल में इरेशनल को ऐड करोगे तो आपको इरेशनल मिलता है, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया है, यहां से देखिए मैंने आपको क्या बताया कि इरेशनल में इरेशनल को ऐड करोगे बेटा तो रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। अब रैशनल कब मिलता है, आइए दिखाते हैं आपको। ये सब एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर आपको दिया 2√3 और इसमें ऐड करोगे इसी का नेगेटिव, मतलब -2√3 ऐड करोगे इसमें, ठीक। तो 2√3 में ऐड करेंगे -2√3 तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो। 2√3 ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब बताओ प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, सेम नंबर है, बताओ। और कितना आएगा यस भाई, सर। 2√3 में से 2√3 माइनस करोगे सेम नंबर में से सेम, तो जीरो ही तो आएगा। और जीरो क्या होता है, जीरो को 0/1 यानी कि p/q के फॉर्म में लिखोगे तो रैशनल आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। हाँ, तो इस बात से आप क्या समझते हो, बताओ कि अगर 2 इरेशनल नंबर को, यहां पे देखो ये भी इरेशनल था और ये भी इरेशनल था, यानी कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड कर कर, ये वाला पॉजिटिव इरेशनल नंबर था, ये नेगेटिव इरेशनल नंबर था, ठीक। तो अगर दो नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको, सॉरी, दो इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रैशनल भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। अब आप ये एग्जांपल पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ। बहुत सारे इसके वो ऑपरेशन में एग्जांपल्स हैं, करिए इसको नोट करके सर बताइएगा। डन। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट पेज। तो आपने क्या सीखा, रैशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल होता है। और आपने क्या सीखा, इरेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी, ठीक है। अब कुछ सवाल मैं आपको देता हूं इसके। चलो मैंने बोला कि 2/5 इंटू में √3 आंसर, या √5 आंसर कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी छोड़ो पहले, आप इसको भी छोड़ो पहले, आप ये देखो 2 इंटू √5, कुछ लोग क्या करते हैं, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको 2√5 लिख के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनो, 2 इंटू √5 को कहते हैं सर 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 आ जाएगा रूट के अंदर, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। कोई डाउट है बताइए। नो सर। समझ गए, चलो जल्दी से बताओ। 3 इंटू √3 आंसर कितना आएगा, 3√3। 3√3। और सुनो, -2√3 इंटू √3 आंसर कितना आएगा, 2√3। नहीं नहीं माइनस लगा रहेगा, माइनस भी तो आएगा, ठीक है, -2√3, ओके, ये चीज है। अब अगर ऐसे दे दिया उसने 2/5 इंटू √3, बताइए आंसर कितना आएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे, नीचे कुछ है नहीं तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, यानी कि 2√3 अपन में 5 आ जाएगा, बस खत्म। कोई डाउट बताइए। नो सर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2/5 √3 इंटू में √3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक बातें। अब सुनो, अब क्वेश्चन देखिए, 2√3 है ना, और अच्छा इसके पहले आपको एक बात बतानी चाहिए, कभी भी अगर ऐसा लिखा है, ये सब सवाल किया आपने कभी छोटी क्लासेस में, 5 प्लस -3 ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होता है 5 और प्लस माइनस -3 और 5 - 3 2 होता है। कोई डाउट है बताइए। नो सर। और अगर ऐसा लिखा हो -5 प्लस -3 तो क्या होता है, यहाँ से -5 और प्लस -3 प्लस -3, और यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, पता है ना, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 5 + 3 8 और बड़ा नंबर 5 है तो उसका साइन लगेगा, आएगा आंसर -8। ये सब पता है, कोई डाउट है बताइए। नो सर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2√5 और प्लस -5√5 कैसे सॉल्व करेंगे। 2√5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पहले -5√5। अब क्या करेंगे, 2√5 में से 5√5 को माइनस करना है, तो कुछ मत सोचो, यहाँ भी √5 है यहाँ भी, लाइक टर्म्स है तो ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम सॉल्व कर सकते हैं।
आपको बस √5 को कुछ नहीं करना, आपको आगे वाले नंबर को देखना है। आगे यहाँ क्या लिखा है 2 का मतलब +2 तो, और फिर सेकंड में √5 के आगे -5 लिखा है, साइन के साथ लेना है। आंसर कितना आएगा बताओ? -3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कैसे? 2 पॉजिटिव है, 2 के आगे कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि 5 - 2 3 और साइन लगेगा -3। कोई डाउट है बताइए? नो सर। तो यहां से आ जाएगा कितना? -3 और साथ में √5। कोई डाउट? चलो अगला सवाल। 10√3 और प्लस 11√3, आंसर बताओ कितना आएगा? बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से इसका। 21 हाँ 10 + 11 21 और √3 ऐसे ही रहेगा। कोई डाउट? अब इन्हीं को मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2√5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? -5√5 से। अभी तक क्या कर रहे थे? बीच में प्लस था, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं करना है, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो। पहले आपको साइन पढ़ना है। जैसे ये 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस, और प्लस माइनस जो मुंह में बोलने में आएगा वही साइन लगा देंगे, छोटा बड़ा नंबर नहीं देखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 का कितना होता है? 10, और √5 × √5 क्या होता है? √5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 10 × √5 का स्क्वायर -10, और √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 10 5 = 50। आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आप नोट करो, जिससे कि आपको कुछ बातें पता चलेंगी। नोट करिए कॉपी में। हो गया सर। अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। क्वेश्चन देखिए, मान लो मैंने आपको सवाल दिया 11√2 -8√2, आंसर कितना आएगा? 4√2। 4 कैसे हो जाएगा बेटा? 11 - 8 कितना होता है? 3 सॉरी सर 3। 3√2। अब साइन देख लो, 11 के आगे कुछ नहीं तो प्लस, और ये माइनस। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर ये इसलिए साइन लगेगा प्लस का, लेकिन प्लस लगाया नहीं जाता इसलिए हम नहीं लगाएंगे। अगला सवाल, 11√2 -8√3, बताओ सॉल्व करोगे कि यहीं पे छोड़ दोगे इसको? यहीं पे सर छोड़ देंगे। क्यों यहीं पे छोड़ देंगे? क्योंकि √2 है और यहाँ √3, तो याद रखिएगा ये अनलाइक टर्म्स हो गए, ये दोनों अनलाइक है, लाइक नहीं है। एक जैसा होना चाहिए, अगर √2 यहाँ है तो √2 यहाँ भी होना चाहिए, √3 यहाँ है तो √3 यहाँ भी होना चाहिए। समझ गए? तो इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब सुनो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता, मान लो 11√2 को अगर मल्टीप्लाई करना होता किससे? -8√2 से, तो 11 पॉजिटिव है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस पहले तो माइनस आ जाता, बड़ा छोटा साइन नहीं देखेंगे। मल्टीप्लीकेशन में जो मुंह में बोलने में आ रहा वही लगा देंगे। तो 11 × 8 88, और √2 × √2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से आएगा -88, और √2 का स्क्वायर होता है 2। 2 8 = 16, 1 2 8 = 16, -176। ठीक, ये हो जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे करते हैं, ध्यान से चेक करो। 11√2 इंटू में -8√3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 8 88, 11 के आगे प्लस है तो प्लस, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और इंटू में, अब यहाँ खास बात है, रूट वाले को रूट वाले में मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर अलग अलग रूट है तब भी कर सकते हो, और वो ऐसे करते हैं, एक रूट लगा के दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। आया कि नहीं आया बताइए? 88 और इंटू में √6, 88√6 -88√6। कोई डाउट? नो सर। नोट करिए। हो गया सर। हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया -12√3 और प्लस में 8√3, तो आंसर कितना आना चाहिए? -4√3। यस, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो -12 + 8 -4 और √3। लेकिन अगर मैंने आपको सवाल दिया -12√3 और इंटू में 8√3, तो आंसर क्या आएगा? अब ये 8 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब 8 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव में आएगा। और
12 इंटू 8 हो जाएगा 96 और इंटू में √3 इंटू √3, इसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको ऐसे करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, रूट वाले नंबर को स्क्वायर रूट लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। √9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो -96 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3। अगर आप डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट कर लेते, कैसे, -12 इंटू 8 -96 और इंटू में क्या बचता है आपके पास √3 इंटू √3, यानी कि हो जाता है √3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाता है आपके पास -96 इंटू √3 का स्क्वायर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 6 जा 18, 1 3 9 जा कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, 1 3 9 जा 27 प्लस 1 28। कोई डाउट है बताइए? नो सर। नेक्स्ट देखिए, मान लो उसने सवाल दिया -12 √3 और +8 √5। अब बताओ ऐड होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? यहाँ √5 है और यहाँ √3 है, अनलाइक टर्म, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई आ गया दोनों के बीच में तो हो जाएगा। कैसे? 12 के आगे माइनस है, 8 के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 12 इंटू 8 96 और इंटू में रूट वाले को दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट लगा के, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 -96 इंटू √15, 3 5 15 इज इक्वल टू -96 √15। बताइए कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता था। ठीक, चलो अब आ जाते हैं हम लोग फटाफट। इसको आप नोट करना हो तो नोट कर लो, जल्दी से कुछ नोट करना होगा तो, बाकी तो पढ़ाते पढ़ाते आएगा, प्रैक्टिस करते करते। नहीं सर सर। ये 3 के ऊपर सर स्क्वायर क्यों लग गया है? बेटा यहाँ पर क्योंकि दो चीजें यस जब सर। एक जैसी होती है ना, मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर लगता है। इसका क्या मतलब है आप खुद ध्यान दो। इसका इसका पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब है कि -12 है, फिर इंटू में √3 है, फिर इंटू में 8 है, इंटू में √3 है। तो इन दोनों को तो पास पास लाके मल्टीप्लाई कर लिया इंटू में, और जब ये दोनों पास पास आके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये 96 हो जाएगा माइनस का, और ये √3 इंटू √3, जैसे कि x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, वैसे ही √3 इंटू √3 बटा क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये कहानी चल रही थी। एग्जाम्पल नंबर 12 में आ जाओ, पढ़ते पढ़ते आएगा चैप्टर। ये डिफिकल्ट है फर्स्ट वाला, मैं बता दे रहा हूँ, पूरी बुक में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तुमको फर्स्ट वाला चैप्टर लगेगा। देखो क्या कह रहा है, और है डिफिकल्ट चैप्टर इसमें, तो अभी तो बचा हुआ है सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, दिमाग घुमाने वाला, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब स्टार्ट हुआ है कैलकुलेशन वाला पार्ट। देखो 7 √5, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको ये बोलता हूं कि तीन चीजें आपको याद रखनी, 3 4 चीजें। √5 देखो 3 4 चीजें याद करिए। √2 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्लास 10 तक याद रहनी चाहिए, 1.414, बस 414 तक कर लोगे तब भी सही है। √2 होता है 1.41, निकालना कभी सिखाएंगे बाद में, वो छोड़ो आप। 1.4142 और 3 डॉट, और √3 की जो वैल्यू आपको याद करनी है वो याद करनी है 1.7320, 1.7320 3 डॉट, और √5 की जो वैल्यू आपको याद करनी है वो याद करनी है 2.236 3 डॉट। अगर आप चाहो तो 3 प्लेसेस तक भी याद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर आप चाहो तो √2 को आप याद कर सकते हो 1.414 डॉट डॉट डॉट, √3 को आप याद कर सकते हो 1.732, भूल मत जाना आज के बाद। और √5 याद करके नहीं आओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। √5 की वैल्यू 2.236 डॉट डॉट डॉट, और एक और वैल्यू याद रखनी है पाई की 3.1415 डॉट डॉट डॉट। याद करिए, पढ़िए फटाफट, याद करिए। याद कर लिया है? अब 7 √5 कैसा नंबर है बताओ? पहले तो उसको डायरेक्टली बता दो कैसा है, कैलकुलेशन तो बाद में करेंगे। कैसा है, रैशनल है कि इरेशनल है? बताओ जल्दी से बताओ। इरेशनल। कैसे? क्योंकि 7 √5 का मतलब 7 इंटू √5 होता है। 7 कैसा नंबर है, रैशनल है, और √5 कैसा नंबर है,
इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, 2.236 है ना, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी इसमें। तो रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, क्या पढ़ाया था बताइए, आंसर क्या आता है इसका? इरेशनल। इरेशनल आता है। तो एक तो ये इरेशनल। तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, हम पहला तरीका ये है कि हम रैशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल बोल सकते हैं, हमें पता है ये रूल मैंने आपको पढ़ाया है, बट फिर भी यहाँ हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कैसे। 7 इंटू रूट 5 लिखेंगे इसको, और 7 इंटू फिर रूट 5 की वैल्यू रखेंगे जो कि आपको याद होनी चाहिए 2.236। सो 2.236 करोगे आप और 3 डॉट लगा के छोड़ दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिखोगे, लिखो आंसर क्या आ जाएगा, 7 6 जा 42। कर ले यहाँ पे, कहाँ पे करें, 2.236 को मल्टीप्लाई करो किससे, 7 से, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25, और 2 7 जो 14 प्लस 2 16, और 1 7 जो 14 प्लस 1 15। तो कितना आ जाएगा 15.625, सॉरी 652। तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने से, 15.652, और पीछे 3 डॉट लगा देंगे। अब बताओ इसका डेसिमल एक्सटेंशन कैसा आ रहा है, 7 इंटू रूट 5 का डेसिमल एक्सटेंशन कैसा है, बोलो कैसा है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग? ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट वाला क्वालिफाई कर गया किसके लिए, इरेशनल नंबर के लिए। ओके, इतना कर लीजिए आप लोग और जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी के आगे, इतना पहले पढ़ के आइएगा। ओके, जाइए।